दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन में, आज की इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका जानना आपका बहुत ज़रूरी है और सारे विश्वासियों का बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों बिना देर की हुई आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस वचन से हमने लिया है, आइए हम निकालेंगे उस वचन को, हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 16वां पद। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। दोस्तों जिस वचन को अभी हमने पढ़ा है, इस वचन का लिखने वाला प्रेरित पौलुस है। प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया के लिए इस पत्री को लिख रहा है और प्रेरित पौलुस इस पत्री में कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। किससे नहीं लजाता? सुसमाचार से। क्या है सुसमाचार में? क्यों वो सुसमाचार से नहीं लजाता है? दोस्तों यदि आप भी सुसमाचार का अर्थ जानना चाहते हैं तो सुसमाचार का अर्थ के ऊपर में भी एक वीडियो हमने बनाया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उसको विजिट कर लीजिएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में हम आइए चलते हैं और आज का विषय है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रेरित पौलुस यहाँ पर अपनी पत्री में रोम की कलीसिया के लिए ये लिखता है, कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरित पौलुस क्यों कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज हम अपने आसपास में क्या देखते हैं, कलीसियाओं में हम क्या देखते हैं? बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, नहीं सुना पाते हैं। क्यों नहीं सुना पाते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें भी रीज़न है, दो रीज़न है, दो कारण है जिस कारण से लोग सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं। पहला कारण है वो सुसमाचार सुनाने से लजाते हैं। दूसरा कारण है सुसमाचार सुनाने से वो डरते हैं। दोस्तों आज हम इसी बात को हम देखेंगे। यदि आज आप भी सुसमाचार सुनाने से डरते हैं और सुसमाचार सुनाने से यदि लजाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जरूर इसके द्वारा आप जान पाएंगे और आने वाले दिन में आप शायद नहीं लजाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आइए हम वचन में जाते हैं। वचन में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता है वो? क्या कारण है? सुसमाचार से वो क्यों नहीं लजाता है? और क्यों हम सब लजाते हैं जो लोगों को सुना नहीं पाते हैं सुसमाचार? दोस्तों उसमें रीज़न है। पौलुस के जीवन में दो रीज़न हम आपको बताएंगे जिसके द्वारा प्रेरित पौलुस सुसमाचार से नहीं लजाता है। अगर आप भी जान जाएंगे तो आप भी सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला कारण, सुसमाचार सुनाने से प्रेरित पौलुस इसलिए नहीं लजाता, उसका पहला कारण, आइए हम लोग इसी वचन को और एक बार पढ़ेंगे और यहाँ पर ही वो कारण छुपा हुआ है और यहीं से हम लोग देखेंगे। लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हमने इस हिंदी बाइबल में से पढ़ा है। दोस्तों और एक बाइबल है मेरे पास, उसमें से भी आइए हम पढ़ेंगे ये वाला बाइबल। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, दिव्य शुभ संदेश मेरे लिए लज्जा का विषय नहीं है, यह उन सभी के मोक्ष के लिए परमेश्वर का सामर्थ है जो इसमें विश्वास करते हैं। इसमें मतलब सुसमाचार में सर्वप्रथम यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए भी। दोस्तों
पहला कारण पौलुस इसलिए नहीं लगाता था क्योंकि इस सुसमाचार में उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। इसलिए सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता है क्योंकि इसमें उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य छुपा हुआ है। दोस्तों, आज आप अपने शहर में देखिए, अपने देश में देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, आज लोग उद्धार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई पहाड़ पर चढ़ जाता है, अकेला वहाँ पर खड़े होकर, एक पैर में खड़े होकर कोई परमेश्वर का, ईश्वर का ध्यान कर रहा है ताकि वो मोक्ष को प्राप्त कर सकें, उद्धार को प्राप्त कर सकें। कोई नदी में जाकर डुबकी लगा रहा है कि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहा है कि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। कोई बलि चढ़ा रहा है कि वो उद्धार को प्राप्त कर सके। पर दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पर प्रेरित पौलुस हमारे बीच में रख रहा है। कहता है सुसमाचार में वो सामर्थ है जो कि आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। सुसमाचार में वो ताकत है जो आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर की सामर्थ उसमें है जो कि आप उद्धार पा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लगाता क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। यदि कोई उस सुसमाचार पर विश्वास करता है तो वो उद्धार को प्राप्त करता है। यदि वो सुसमाचार पर विश्वास करता है तो वो उद्धार को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको नहीं लजाना है। क्यों? क्योंकि आप जो सुसमाचार सुनाते हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ है, और वो सुसमाचार यदि आप किसी को सुनाएंगे और वो विश्वास कर लेता है तो वो उद्धार को प्राप्त कर लेगा, जो कि बलि चढ़ाने के द्वारा भी नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आज आपको जो दिया गया कार्य, जो सुसमाचार सुनाने का, आप जो सुसमाचार सुनाते हैं वो एक बनावटी कहानी नहीं है। उसमें परमेश्वर की सामर्थ छुपा हुआ है। यदि वो सुनने वाला व्यक्ति उस सुसमाचार पर विश्वास कर लेता है तो वो उद्धार को प्राप्त कर लेता है, जो कि इस संसार का कोई भी नहीं दे सकता। वो आपको दिया गया है। आप उस सुसमाचार को जब सुनाते हैं और उस पर जब वो विश्वास करता है तो वो उद्धार को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आप आज तक यदि सुसमाचार सुनाते हुए लजाते हैं तो आप लजाना छोड़ दीजिए। यदि डरते हैं तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिस सुसमाचार को सुनाते हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ छुपा हुआ है। यदि आपका सुसमाचार जो किसी को सुनाते हैं, यदि वो सुनकर उसके बदले में आपको गाली भी देता है या उस पर विश्वास नहीं करता है, तो उसके गाली देने से और उसके विश्वास ना करने से आपकी सुसमाचार का वैल्यू कम नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। यदि वो विश्वास कर लेता है तो वो अनंत जीवन, जो उद्धार को वो प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पहला रीजन हमने जाना है, पौलुस इसलिए नहीं लजाता था क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार को प्राप्त करने के लिए। हम अपने आप से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो सुसमाचार प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहा है, जिस सुसमाचार के बारे में और जिस सुसमाचार को आपने सुना है, जिस सुसमाचार आप लोगों को बताते हैं, उस सुसमाचार में परमेश्वर का वो सामर्थ है जो कि आपको उद्धार दिला सकता है। दोस्तों, ये पहला रीजन था। आइए हम दूसरे रीजन को जानेंगे। दूसरा रीजन है, इसलिए प्रेरित पौलुस नहीं लजाता है क्योंकि वो इसी काम के लिए चुना गया है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही चुना गया था, इसलिए वो नहीं लजाता। आइए हम वचन को निकालेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 15 पद को हम देखेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से प्रेरितों के पुस्तक 9 अध्याय 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के
सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, यहां पर यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को इस जगह पर चुन लिया है। प्रेरित पौलुस जब दमिश्क के मार्ग में होते हुए जा रहा था, प्रभु के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उन लोगों को सताने के लिए, उस समय यीशु मसीह उसको दर्शन देता है, ज्योति के रूप में उसके सामने प्रकट होता है और वो प्रेरित पौलुस घोड़े से गिर जाता है और वो अंधा हो जाता है। उस समय यीशु मसीह अपने दास को, हनन्याह को, वो एक उससे बात करता है और कहता है कि तू वहाँ चला जा। वहाँ पर ये साउल नाम का एक व्यक्ति है जो कि अभी वो नहीं देख रहा है, आप जाकर उसके ऊपर हाथ रखिए। और वो उस समय कहता था कि नहीं प्रभु, वो तो आपके लोगों को सताने के लिए आया है, आपके लोगों को मारता है, मैं कैसे आऊँ उसके पास। उस समय यीशु मसीह कहता है नहीं, वो अन्य जातियों को, राजाओं को और इजरायलियों को मेरे नाम प्रकट करने के लिए वो मेरा चुना हुआ पात्र है। दोस्तों, इस बात में बहुत गहराई है। आज यदि आपको कोई एक महान व्यक्ति या फिर आपके देश के प्रधानमंत्री आपको चुन लेता है कोई विशेष काम के लिए, तो आप उस काम को करने के लिए नहीं लजाएंगे, नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा आप चुने गए हैं। सो दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस को इसी काम के लिए अलग किया गया है, सुसमाचार सुनाने के लिए उसको चुना गया है। और वो राजाओं के बीच में, राजाओं के सामने में वो सुसमाचार सुनाएगा, इजरायलियों के सामने वो सुसमाचार सुनाएगा, अन्य जातियों के सामने वो सुसमाचार सुनाएगा। इसीलिए ही यीशु मसीह ने उसको चुन लिया है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैंने जान गया है कि मैं इसी काम के लिए चुना गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर इसी काम के लिए प्रेरित पौलुस को चुन लिया है, इसीलिए वो कहता है मैं नहीं लजाता। पहला रीजन, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है तो वो उद्धार को प्राप्त कर लेता है। दूसरा रीजन, वो इसी काम के लिए चुना गया है, इसीलिए वो अपने काम से नहीं लजाता है। और कोई भी इंसान अपने काम से नहीं लजाता यदि उस काम के लिए उसको चुना गया है तो। सो दोस्तों, ये दो रीजन है प्रेरित पौलुस के जीवन में जिसके कारण वो कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। दोस्तों, आखिरी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और ये रीजन आपके लिए होगा। ये आपके लिए इस वचन को हम पढ़ेंगे और यदि आप इस वचन को जान लेते हैं तो आप भी प्रेरित पौलुस की तरह नहीं लजाएंगे, नहीं शर्माएंगे। आइए हम उस वचन को निकालते हैं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 16वां पद हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। दोस्तों, यहाँ पर ये जो वचन है बहुत ही सामर्थ से भरा हुआ वचन है। कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। सो दोस्तों, आज अगर आप प्रभु में हैं, आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो आपको चुनने वाला यीशु मसीह है। आपने यीशु मसीह को नहीं चुना बल्कि यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपसे एक कार्य को देखना चाहता है कि तुम जाकर फल लाओ। कहां जाओगे फल लाने के लिए? कौन सा फल लेकर आएंगे? यहां पर यीशु मसीह कहता है कि तुम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और वो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, उसका फल उसको उद्धार मिलेगा और वो उद्धार उसके जीवन में वो जो फल है वो बना रहेगा। सो दोस्तों, आपको नहीं लजाना है,
आपको नहीं डरना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रेरित पौलुस किस कारण से नहीं लजाता है सुसमाचार से, और आप भी अब नहीं लजाएंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे इस चैनल के साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।